आज हम आपके साथ इंजीनियरिंग के पीरियड में, जहाँ से पिछले क्लास में छोड़ा था, यानी कि रॉट आयरन के बाद आगे के हम क्लास में हम लेकर के चलेंगे। और उसके तहत आज से हम आपके साथ हम स्टील या इस्पात डिस्कस करेंगे। इस्पात ढलवा लोहे और पिटवा लोहे के बीच का लोहा होता है। इट इज़ इंटरमीडिएटरी आयरन बिटवीन कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। ये बहुत कड़ी होती है। इट इज़ वेरी टफ एंड आफ्टर टेम्परिंग इट विल बिकम हार्ड एंड इलास्टिक। और मृदुकरण के पश्चात ये कठोर और लचकदार हो जाती है। इस्पात की कठोरता मुख्यतः उसमें उपलब्ध कार्बन की प्रतिशत मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। Hardness of steel basically based on the percentage of carbon present in it. लेकिन इस पर मैग्नीज, फास्फोरस और गंधक की मात्रा का भी प्रभाव पड़ता है। बट इट हैज़ एन इफेक्ट ऑफ मैग्नीज, फास्फोरस एंड सल्फर ऑल्सो। इस और हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट, अब हम इसको प्रिपेयर करने का तरीका भी देख लें। इस्पात तैयार करने के लिए कच्चे लोहे से कार्बन का अधिकांश भाग और सिलिकॉन, फास्फोरस और गंधक का अधिकांश भाग अलग कर दिया जाता है। टू प्रिपेयर स्टील, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ कार्बन, silicon and phosphorus and sulfur will separate it from pig iron. And to do this work there are two methods. इस कार्य को करने के लिए दो विधियां हैं, एक बेसमर मेथड और बेसमर प्रोसेस, और दूसरी ओपन हर्थ प्रोसेस, यानी कि एक है बेसमर विधि और दूसरी है खुली भट्टी विधि। खुली भट्टी विधि द्वारा इस्पात उत्तम होता है, लेकिन इसके उत्पादन में व्यय अधिक आता है। स्टील प्रिपेयर्ड बाय ओपन हर्थ प्रोसेस इज बेटर देन बेसमर प्रोसेस, बट इट इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव। अतः कृषि यंत्रों के निर्माण में प्रायः बेसमर प्रोसेस द्वारा उत्पादित इस्पात का ही इस्तेमाल किया जाता है। To prepare agricultural equipment, basically steel which is used to manufacture them, it is prepared by the Bessemer process. भट्टी में चूने की परत बिछा दी जाती है और गले हुए कच्चे लोहे का फास्फोरस चूने से मिलकर बेसिक स्लैग नामक एक मूल्यवान बाई प्रोडक्ट उत्पन्न करता है, जिसको कि हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एट द बेस ऑफ द फर्नेस अ लेयर ऑफ लाइम इज स्प्रेड ऑन इट, एंड वेन एवर इट इज कम इन कॉन्टैक्ट विद द मोल्टेन आयरन, phosphorus of the molten iron, it will make basic slag, which is a very valuable byproduct, which is used as a fertilizer or manure. It is basically a manure. In steel, 0.1 to 0.25 carbon is present. इस्पात में 1 से लेकर के 0.25% तक कार्बन होता है। इसके अतिरिक्त तांबा, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, निकल, क्रोमियम इत्यादि मिश्रित धातु बनाने वाले तत्व भिन्न भिन्न अनुपातों में पाए जाते हैं। एक्सेप्ट कार्बन, कॉपर, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, निकल एंड क्रोमियम, which is used to prepare alloy, are present at a different ratio in the steel. To manufacture steel, first of all, we have to prepare big bars of steel, and then after it can be
change in different shape and size. सबसे पहले अब now we have to start with the type of steel or grade of steels. इस्पात की किस्में, सबसे पहले आता है मृदु इस्पात, माइल्ड और लो कार्बन स्टील। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इस इस्पात में 0.1 to 0.5% कार्बन इज प्रेजेंट। इसमें 0.1 से लेकर 0.5% तक कार्बन उपलब्ध होता है। इसको बीम या इसको खंड और छड़ें इत्यादि ऐसे वस्तुओं के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम दंड के रूप में या छड़ों के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बीम्स एंड बार आर वी हैव टू यूज टू प्रिपेयर बीम एंड बार। आप माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील इज यूज टू प्रिपेयर बीम एंड बार। इसकी बनावट सुगम होती है। इट इज़ वेरी सिंपल इन शेप and then after it can be bent, cut and forged. इस इस्पात को झुकाया, काटा और गढ़ा जा सकता है। और पक्की इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील के औजारों द्वारा इसमें छेद भी किया जा सकता है। इट कैन बी होल्ड बाय द हाई कार्बन स्टील इक्विपमेंट्स। इस इस्पात में शक्ति बढ़ाने के लिए 0.5% मैग्नीज इसके अंदर मिलाया जाता है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस माइल्ड कार्बन स्टील और लो कार्बन स्टील। 0.5% मैग्नीज is used in it. These are the percentage. ये परसेंटेज हैं जिनको कि आपको अपने दिमाग में रखना है। आप इसको आप रखिए दिमाग में, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि माइल्ड कार्बन स्टील के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कितने परसेंट मैग्नीज को मिलाया जाता है। और इसमें मल्टीपल चॉइस में 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.5% ऐसे दे देंगे। उसमें से आपको सही पर टिक लगाना है। या डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन में इस चीज़ को दिया जा सकता है जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 0.5%, सिंपल, एंड यू विल गेट 1 मार्क और 2 मार्क। तो ये परसेंटेज के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इनको थोड़ा सा कैसे कैसे क्या क्या होता है उस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा है मध्यम कार्बन युक्त इस्पात और दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील। इस स्टील में, इस इस्पात में 0.25 से 0.6% तक कार्बन होता है। फ्रॉम 2.5 to 0.6% कार्बन इज प्रेजेंट इन इट। इट इज, ये मृदु इस्पात तथा पिटवा लोहे की अपेक्षा अधिक कठोर तथा मजबूत होता है। इट इज मोर tough than mild carbon steel and wrought iron. इस इस्पात को ऊष्मा उपचार के द्वारा कठोर या नरम बनाया जा सकता है। इट कैन बी चेंज इनटू हार्डन और सॉफ्टन बाय हीट ट्रीटमेंट। इससे कल्टीवेटर के फार बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर कल्टीवेटर शेयर्स। इतना आज के लिए काफ़ी है और इसके बाद हम आपको कल बताएंगे। हाई कार्बन स्टील से हम कल शुरू करेंगे। आज के इस क्लास में आज इतना ही होगा।